हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आकृति विभाजन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, और जिसमें हम लोग फिगर काउंटिंग कर रहे हैं। फिगर काउंटिंग में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुजों की गणना करना सीख रहे हैं, जिसमें लगभग करीब में हम लोगों ने 5 तरह के अभी तक के टाइप देख लिए हैं, जिनमें 4 टाइप के जो है त्रिभुजों की गणना करना हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग 5वीं तरह का त्रिभुजों की गणना करना सीखेंगे, यानी कि छठा प्रकार। तो आज हम लोग छठे तरह का यानी कि 5वीं तरह का त्रिभुज काउंटिंग करना सीखेंगे। और उम्मीद है कि जो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा अभी तक वो बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा और फिगर काउंटिंग में अभी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले 2-3 वीडियोस आएंगे जो त्रिभुज की गणना पर ही आधारित होंगे। आशा करता हूँ कि ये देखने के बाद आपको कोई भी त्रिभुज का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसा कि सामने हम लोगों की कुछ आकृतियां दिख रही हैं। आकृति 1 में हम लोगों को दिख रहा है एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हमको बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे काउंट करेंगे इस त्रिभुजों के बारे में। इस तरह के जो त्रिभुज दिए हों तो बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों इसको समझने का। इस त्रिभुज में कुछ करना नहीं होता है। एक त्रिभुज में एक अपोजिट त्रिभुज बना हुआ है। देखिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में एक अपोजिट त्रिभुज बना हुआ है, ठीक। और किसी त्रिभुज में जब अपोजिट त्रिभुज बना हो दोस्तों तो कुछ करना नहीं होता है। बस एक चीज़ आपको समझने की जरूरत होती है कि अगर त्रिभुज में त्रिभुज बना हुआ है और साथ में कोई रेखा और कोई लाइन नहीं है, तो आपको सीधे मान लेना होगा कि वो जो त्रिभुज बन रहा है वो टोटल उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या आप काउंट करके देख सकते हैं। इसमें से जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2, 3, 4 त्रिभुज ये हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा त्रिभुज आपका हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या को टोटल हो जाएगी 5 त्रिभुज। यानी कि एक त्रिभुज में अपोजिट त्रिभुज बना हो तो कुल त्रिभुज की संख्या होती है 5। ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको व्यवहारिक चीज सिखा रहा हूं। इस व्यवहारिक चीज को समझ लेंगे तो आगे के त्रिभुजों में फिर और दूसरा त्रिभुज मिलेगा। जैसे इस त्रिभुज में एक त्रिभुज बना हुआ अपोजिट त्रिभुज, लेकिन दूसरे त्रिभुज में भी आप देखेंगे। जैसे ये फिगर देख लीजिए, इसमें एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज नहीं, मतलब एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ एक त्रिभुज में एक ही त्रिभुज बना था, ठीक है, एक त्रिभुज था और इसमें एक अपोजिट त्रिभुज बना था। उसी तरह से एक त्रिभुज इसमें देख रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज, ये सेम वही संरचना, इसके अलावा एक त्रिभुज और भी बना हुआ है। यानी कि जब त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने हों, और फिर इसके बाद देखेंगे अगर त्रिभुज में 3 त्रिभुज बने हों, यानी एक त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया। कैसे काउंट करेंगे? तो सिंपल, वेरी सिंपल। बस आपको करना क्या है कि इसमें देखेंगे 4 त्रिभुज बन रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 त्रिभुज है, और मेन त्रिभुज को ले लेंगे तो 5 त्रिभुज आपका हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आप देखेंगे, यहां पर देखिए, पहले समझिए इसको। 1, 2, 3 और 4 ये 4 त्रिभुज हैं, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा त्रिभुज एक आपका जो आकृति दिख रही है, ये आपको मिलाकर के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आप लोगों ने देखी तो क्या बना, आपको मन क्या आया? 5 त्रिभुज आपको बनकर के आए। अब कैसे काउंट करेंगे? इसमें से एक मेन त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज होगा वो एक्स्ट्रा होगा, 4 + 1 हो जाएगा तब, ठीक है। 4 + 1 = 5 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों इसमें अगर त्रिभुज देखेंगे तो मैंने अभी आपको जिक्र जो किया कि भाई स्वाभाविक सी बात है, एक त्रिभुज में एक त्रिभुज होगा तो कुल टोटल 5 त्रिभुज बनेंगे। यानी कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो इसका मतलब 4 त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 हो गया। उसी तरह से अगर त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है तो इसका मतलब एक त्रिभुज इसमें है तो 4 ये हो जाएगा, और फिर 4 इसका हो जाएगा तो 8 त्रिभुज हो जाएगा, और एक और ले लेंगे तो 9 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेंगे तो वो सेम काउंटिंग आपकी आ जाएगी। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, फिर टोटल का क्या होगा? 2 दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों? यानी 4 त्रिभुज इसका हो गया, फिर 4 इसका हो गया, ठीक। दोनों की संख्या आपकी हो जाएगी सेम। डबल त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज इसको बीच को हटा देंगे तो आप कितना त्रिभुज आएगा? 4 ही तो आएगा ना दोस्त। सेम वही वाली काउंटिंग आपकी आएगी त्रिभुज की। एक त्रिभुज निकल जाने पर एक ही अपोजिट त्रिभुज बन रहा है तो एक 4 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा हो गया। यानी एक त्रिभुज के बढ़ने पे 4 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो उसका मतलब 4 है, और एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं तो यानी 4 उसका, फिर 4 उसका, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, और एक बाहर की आकृति हो जाएगी वो 9 त्रिभुज बना देगी, ठीक है। तो एक और पूरा त्रिभुज 2 और ये 3 और एक 4 ये हो गया, 4 त्रिभुज ये हुए। फिर इसके बाद में इसको देखें, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 हो गए, और एक ये त्रिभुज ले लेंगे तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी हुई? 9 हो गई। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे सेम आकृति वही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए काउंटिंग 1, 2, 3, 4, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 इसका हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा,
और फिर 4 इसका हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और एक 13, ऐसे भी काउंट आप कर सकते हैं, 13 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अभी आप देख लीजिए मैं करता हूँ, तो 4 त्रिभुज हो गए दोस्तों, फिर एक, फिर टोटल का 2 हो जाएगा और ये 3 और एक 4 ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में एक, फिर टोटल का 2 बनेगा और 3 और एक 4 हो गया ना दोस्तों, यानी 4 4 8 4 12 हो गए और एक ये ले करके आपको कितना हो जाएगा, 13 त्रिभुज हो गए। आशा है दोस्तों कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो त्रिभुज दूसरा दिख रहा है वो 4 की काउंटिंग करेगा, 4 आएगा। फिर त्रिभुज में अगर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने हुए हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक त्रिभुज में 3 त्रिभुज बने हैं तो यानी कि 12 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर है। और फिर मेन जो त्रिभुज होगा उसकी काउंटिंग 1 बन जाएगी। यहाँ देखिए 2 त्रिभुज थे तो 4 4 8 हो गए और मेन त्रिभुज लेकर के एक 9 हो गया। इसी तरह से में 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3 त्रिभुज हैं तो 4 तिहाई 12 12 एक 13 मेन त्रिभुज को लेकर के। क्लियर। आइए, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। इस तरह के जो क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं और वास्तव में थोड़े खतरनाक होते हैं अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे हम। देखने में तो काउंटिंग करने में आपको दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत ये होगी कि आप काउंट करेंगे तो थोड़ी सी गणना आपकी गलत हो जाएगी। जैसे आप गणना करना चाहें एक बेस पर तो 3 त्रिभुज, ये 3 और 3 6 और 3 9, अगर इस बेस को मानते हैं, इसको हम बेस मान लें और फिर इस पे त्रिभुज कितने बने हुए, इस पे जैसे इतने पे कितने त्रिभुज बने तो 1 2 3 हो जाएगा। फिर दूसरे बेस पे करेंगे तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर इस बेस पे करेंगे तो 3 3 मतलब 3 3 बन रहा है, 3 3 6 3 9 9 इधर से बन जाएगा। और लेकिन अगर बेस इधर से हम मानेंगे दोस्तों तो फिर 3 इधर बनेगा, फिर 3 3 3 6 3 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और एक त्रिभुज ले लेंगे तो 19 और ऐसे करेंगे तो 20 और ऐसे करेंगे तो 21 21 22 त्रिभुज निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जब काउंट करेंगे तो आपको जटिलता इसमें आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आएगा। और इसमें इस तरह के फिगर में त्रिभुज बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस नाते ये मेथड आपको लगाना बहुत ही आवश्यक होगा। दोस्तों इसमें करते क्या हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, किसी एक तरफ से यानी कि बेस जो मेन त्रिभुज बनेगा आपका नीचे से, उसी त्रिभुज से आप काउंट करना शुरू करेंगे और फिर आगे कैसे गणना करेंगे इस चीज़ को देखना है आपको। देखिए करना क्या होगा, एक त्रिभुज ये है मेन त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गणना इधर से इधर तो बढ़ नहीं सकते, तो इस नाते इस वाले एंगल इस बेस पे अगर देखिए, इस बेस पे देखिए 3 त्रिभुज है ना, 1 2 3 त्रिभुज हो गया इस बेस पे। फिर इस वाले बेस पे देखेंगे 1 2 3, फिर इस वाले बेस पे देखेंगे 1 2 3। तो दोस्तों करना क्या होगा, इसमें थोड़ी सी बारीकी का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपने क्या 1 2 3 किया, फिर अगले वाले में जब करेंगे तो 2 3 4 करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर ये वाले करेंगे क्या, 1 2 3 जो है आपका ना दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, इससे एक एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे, यानी 3, यानी ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 इधर कर दीजिए, 1 2 3 इधर कर दीजिए। फिर इसके बाद में जो जगह बनी है इसी में बढ़ा दीजिए, चाहे इधर से बढ़ा लीजिए 2 3 4 कर लीजिए इधर से, और चाहे इधर से कर लीजिए 3 4 5। बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है एंगल आपको बनाना क्या होगा, एक तरफ से देखिए त्रिभुज को काट 1 2 3 इधर कर लीजिए, फिर इधर से 1 2 3 कर लीजिए, और जो जगह बचती है दोस्तों चाहे इधर से बढ़ा दीजिए इधर से, चाहे इधर से बढ़ा दीजिए, मतलब सीधा वही होगा। देखिए 1 2 3, फिर इधर से देखेंगे दोस्तों, अगर 1 2 3 कर दिया तो हम चाहे इधर से बढ़ा लें, 2 के बाद 3 4 कर लें, और फिर 3 के बाद 4 5 कर लें, चाहे इधर से करें 2 3 4, और फिर इधर से देखिए 3 4 5। समझ गए होंगे ना दोस्तों, ठीक है। इस तरह से अगर एंगल कर लेंगे तो इसको करने से क्या मतलब आपका होगा, देखिए अब जितने मिल रहे हैं ना दोस्तों, जितने मिल रहे हैं मतलब 1 और 2, अगर देखिए जाए कोई संख्या सिंगल वाला 1 और कहीं त्रिभुज में देखेंगे 1 नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे 1 × 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 वालों को देखेंगे तो 2 वाला 2 बार है, तो इसमें क्या करेंगे 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि 2 2 बार है इस नाते 2 से करेंगे। इसके अलावा देखिए काउंटिंग कर लेनी है, 3 कितनी है, 1 2 3, 3 काउंटिंग में 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिए 3 × 3 हो गया। अब देखिए 4 वाली काउंटिंग में दोस्तों क्या है, 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 × 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 2 बार, ठीक है। फिर इसके बाद 5 का देखिए तो 5 एक ही बार है तो 5 × 1 हो जाएगा। अब इनको दोस्तों सॉल्व कर देंगे और सबको जोड़ लेंगे तो त्रिभुजों की काउंटिंग आपको आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा दोस्तों, 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 5 का 9 5 हो जाएगा। अब ये त्रिभुजों की संख्या आपको निकल करके टोटल आ गई, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 4 और 1 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 2 22, 22 5 27, 27 त्रिभुज।
उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। आइए सेम इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है। करना क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक मेथड करना है। क्या करना है, कोई भी एक दिशा पकड़ लीजिए, चाहे इधर की पकड़ लीजिए चाहे इधर की पकड़ लीजिए। एक यहाँ से करना होगा आपको, एक के बाद 2 3 4 यहाँ लिखना है, फिर इधर भी ऐसे कर दीजिए 2 3 4 बस। अब बस इतना आपने कर लिया। अब जितनी आपको संख्या चली जाए उतने को आप बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 के बाद इधर जब बढ़ेंगे तो क्या 3 4 5 आएगा। इधर से भी बढ़ना चाहते इधर से बढ़ लीजिए, किसी भी लाइन से किसी को कंप्लीट कर लीजिए। कोई आपको बाध्यता नहीं है कि आप इधर से ही बढ़ें या इधर से ही बढ़ें, जिधर से मन करे उधर से बढ़ लें। तो 2 के बाद क्या होगा दोस्तों, इधर से मैं बढ़ रहा हूँ इसमें, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 5 होगा। ये क्रम में क्या हो आगे बढ़ता चला जा रहा है आपका। ठीक है, इसी तरह से इस क्रम में देख लीजिए, इसी क्रम से अगर हम चले होते 2 का 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ 4 आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ दोस्तों 5 आ जाएगा। अब इधर से बढ़े होते तब भी वही आता, 3 के बाद देखिए 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इधर से 3 4 हो गया, फिर 5 हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब चलेंगे तो 4 5 6 7 हो जाएगा। अब कोई भी क्रम चलिए, कहीं गलती नहीं, 4 के बाद 5 6 हो गया, 5 है 6 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ना। बिल्कुल आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप जो बेस है आपका, उसी बेस से लेकर के आप किसी भी तरफ जितने त्रिभुज बन रहे हैं उतनी लाइनें बना लीजिए। जैसे इसमें 1 2 3 4, अगर मान लो एक और बढ़ा होता तो 5 हो जाता वहाँ दोस्तों, इधर भी तो बढ़ जाता। ठीक है, जो भी बढ़ेगा जिधर से संख्या जो भी देगा, दोनों रेखाएं समान। ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन में कैसे होता है, रेखाएं समान दी रहेंगी। 1 2 3 रेखा जैसे बीच में खींचिए तो इधर भी निश्चित तौर से 1 2 3 ही रेखा खींची होगी। ध्यान रहे, अगर मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 खींची होती तो इधर भी 1 2 3 4 रेखा ही खींची होती, तभी इस तरह के एंगल मतलब जो आपको निकालने में निकाल पाएंगे आप अब। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है अब इसमें से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। अब 1 का क्या है दोस्तों, 1 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई पेयर है नहीं। ठीक है, 2 के साथ देखिए 2 कितनी बार है, 2 सिर्फ 2 बार है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 3 का देखिए कितनी बार है, 3 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 है, आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। फिर 4 के बारे में देखिए दोस्तों, तो 4 1 2 3 4 4 जगह है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सब बराबर करते चलिए आप। ठीक है, अब 5 को देख लीजिए दोस्तों, 5 1 2 3 जगह है तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 5 का गुणा 3 बार होगा। ठीक है, इसके बाद में अब 6 को देखिए दोस्तों, 6 2 बार है, 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझाऊंगा आपको। फिर 7वां में देखिए 7 के अलावा एक ही डिजिट है तो 7 गुणे 1 हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर शीर्षतम स्थान तक जाने के बाद जैसे 4 गुणे 4, जैसे जो डिजिट 4 बार मिलेगी 1 2 3 4 के बाद अब डिक्रीज होता जाएगा दोस्तों। देखिए 1 से 1 2 3 4 में 4 तक देखिए 4 गुणा होता आया, फिर 4 के बाद 5 जैसे बढ़ा फिर घटता चला जा रहा है, 4 से घटता चला जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी भी आप समझ लीजिएगा, ऐसे फिगरों को देखने में ऐसी संरचना बनती है। कभी कभी गुणा करने में जल्दबाजी में लोग संख्याओं को इधर उधर फेर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है हमको। हमें देखना है कि कहाँ तक बढ़ता है, फिर उसके बाद कैसे हम लोग घटते हैं। ठीक है, बस सिंपल 1 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 तिहाई 15 और 6 दूनी के 12 और 7 एक 7 जोड़ देते हैं, कुल टोटल कितना तक हो जाता है 4 1 5 और 9 14 14 और 6 20 और 10 30 10 40 और 5 45 45 10 65 65 2 67 67 में 3 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 67 में 3 70 हो जाएगा, 67 68 69 70। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से देखिए काउंटिंग फिर से एक बार कर लीजिए, 4 और 1 5 और 9 14 हो गया, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 14 6 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45 45 10 55। ठीक है, 55 और 2 57 57 3 कितना हो जाएगा 60 और 4 64 64 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। 64 त्रिभुज इसमें आ जाएंगे आपको। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कोई एक रेखा और रही होती तो वहाँ त्रिभुजों की संख्या उसी के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई होती। आशा है दोस्तों कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैथ का रीजनिंग का बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो निश्चित तौर से आप इसमें अब सक्षमता प्राप्त हो चुकी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम लोग भी आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।